कुछ मंदिर हैं, कुछ पूजा है, कुछ पाठ है, वहां कोई रोक नहीं सकता आपको कीर्तन करने में। मन में घर के अंदर आप कीर्तन भजन करिए। लेकिन विभीषण जी तो ऐसी लंका में रहते थे कि जहां राम राम कोई बोल देता तो रावण उसको मार देता था। विभीषण कहां रहते थे? लंका में। और लंका कैसी थी? रावण की नगरी। वहां कोई राम बोल देना तो रावण उसे मार देता। कोई भक्ति नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई आरती नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। रावण का ऐसा राज्य था। लेकिन उस रावण की लंका में भी चुपके चुपके भजन किया कि नहीं विभीषण जी ने। और रावण की बुराई का एक प्रभाव विभीषण पर नहीं पड़ा। रावण कितना बुरा था। रावण औरतों को चुरा चुरा के ले आता, स्त्रियों को चुरा चुरा के ले आता। उसी लंका में विभीषण थे, उसी लंका की रोटी विभीषण खाते थे। क्या विभीषण का मन नहीं हुआ होगा कि काज मैं भी चुरा लूं? पर नहीं, किसी भी स्त्री की ओर विभीषण ने आंख उठाकर नहीं देखा। रहे उसी लंका में, खाए उसी रावण की रोटियों को, लेकिन वहां रह के भी ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि लंका में विभीषण की कुटिया में हनुमान जी दर्शन देने पहुंच गए। और अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके दर्शन करने से भरोसा हो गया कि लंका में हनुमान जी जैसे संत का दर्शन हो सकता है, तो अब मुझे प्रभु राम का भी दर्शन होगा। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यदि संत मिले हैं तो भगवान भी जरूर मिलेंगे। जिनको भगवान मिलने होते हैं उनको संत मिल जाते हैं। ध्रुव जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। प्रहलाद जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। मीराबाई को भगवान मिलने वाले थे तो रैदास जी जैसे संत मिल गए। कोई भी इतिहास उठाइएगा, जिसको भगवान मिलने वाले होंगे उसे पहले भगवान कोई संत से मिलवाएंगे। संत कृपा से भगवंत कृपा होगी। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, इस भरी लंका में पापियों के बीच में आप, हनुमान जी गए ना सीता माँ की खोज करने, तो सीता माँ की खोज करते करते हनुमान जी कहां पहुंच गए? विभीषण की कुटिया में। और विभीषण लंका में रहते, पर जागते कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जागते, और जागते क्या बोलते? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम मुंह से निकला, राम राम। इसलिए जागो तो राम राम बोलो, सो तो राम राम कृष्ण कृष्ण जपते जपते सो जाओ। भगवान का चिंतन करते सोएंगे तो सपने में भगवान का दर्शन पाएंगे। विभीषण जी राम राम कह के जागे, और जब जागे तो हनुमान जी बोले कि ये कोई संत हैं, अब मुझे इनसे दोस्ती कर लेना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण बोले आप कौन? बोले मैं राम का दास हूं। पूरी कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने कहा कि मैं लंका का राक्षस हूं, मेरा भाई राक्षस है, सीता मां को चुरा लाया है, क्या राम मुझ पापी पर दया करेंगे? तब हनुमान जी बोले कि विभीषण जी, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मुझ जैसे तुच्छ बंदर पर, इंसानों की तो छोड़ दो, मुझ जैसे बंदर पर राम कृपा करते हैं, तो आप ब्राह्मण हो, आप तो राम राम जपने वाले हो, कि आप पर वो दयालु कृपा नहीं करेंगे? मुझ जैसे बंदर पर कृपा करते। असमय अधम सखा सुन। हनुमान जी अपने को क्या बोल रहे हैं? अधम। मोहू पर रघुवीर, मेरे पर भी रघुवीर ने कृपा की, आप पर कृपा नहीं करेंगे? जरूर कृपा करेंगे। इसलिए मेरी मां
भगवान बड़े दयालु हैं। इसलिए कहा करता हूं कि सत्संग करना सीखिए, बच्चों को धर्म से जोड़िए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी रहें आपके बच्चे, उनके बच्चे भी धर्मवान होंगे। और धर्म भूल गए तो शराब पी के, चरस पी के, नशा करके पड़े हैं किसी चौराहे में, किसी गंदी नाली में, क्या अस्तित्व है? नशा करके सनातन को भूल जाओगे तो पाओगे क्या? इसलिए कहीं भी रहो सनातनी ही बन करके रहो, मत भूलो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को। और ये तब संभव है जब माँ बाप जागरूक हो जाएंगे और बच्चों को भागवत सुनवाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक बार बोलो सभी लोग, बोलो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। हम भागवत सुनने चले हैं, पहले ये जान लें कि जिस परमात्मा की भागवत सुन रहे हैं, जिन भगवान की भागवत सुन रहे हैं, वो भगवान है कैसे। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ के सुनो मेरी माँ। मैया, आवाज आ रही है? भगवान कैसे हैं? मैया बताओ भगवान कैसे हैं? कैसे हैं मेरी माँ? कैसे हैं भगवान? भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव बहुत दयालु है, दयावान है। शबरी के जूठे बेर खाते हैं, विदुरानी के छिलके खाते हैं, सुदामा के कच्चे चिवड़ा खाते हैं, चावल। और भक्तों के भाव से जो भक्त खवा दें प्रेम से, वो ग्रहण करते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? सबको मिल जाते हैं। हाथी को मिल गए, गजेंद्र को, शबरी को मिल गए, विभीषण को मिल गए, सुग्रीव को मिल गए, केवट को मिल गए। अरे पक्षी था जटायु, जटायु जी को मिल गए। भगवान इंसानों को ही नहीं, बंदर को, पशु को, पक्षी को भी सुलभ हैं। ऐसे भगवान दीन दयाल है। कैसा है स्वभाव भगवान का? दयालु है, बहुत दयालु है। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 100 गालियां रोज। रोज 100 गालियां सुनते और उसे क्षमा कर देते। अब बताओ इतना दयालु कोई होगा? आपको 2 गाली कोई दे दे तो सारी जिंदगी आपको उसके प्रति क्रोध रहता है, मिल जाए तो ऐसा। लेकिन भगवान को 100 गालियां रोज, पर भगवान के अंदर तनिक भी क्रोध नहीं। ऐसा स्वभाव क्यों? सही है, भूल जाते हैं। और वो 100 गालियां पार किया, एक दिन 101वीं गाली हुई तो भगवान ने सुदर्शन निकाला, सिर काटा। और भगवान चाहते तो उसकी अधोगति करते, नहीं, सदगति कर दी, परम गति। पूतना जहर पिलाने आई। क्या लाई थी पूतना? अपने स्तनों में क्या भरी? जहर। और लाई पिलाई भगवान को, पी गए भगवान।
और जहर पिलाने वाली को भी भगवान ने वो गति दी जो मां कौशल्या माता यशोदा को देते हैं। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम। भगवान इतने दयालु कि जो गति मां यशोदा कौशल्या को मिलेगी वही किसे मिली? जहर पिलाने वाली इतने दयालु हैं। कैसे हैं भगवान? दया के सागर हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, हाँ तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। ये भगवान प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर। कैसे हैं भगवान? बड़े दयावान। ये तो स्वभाव। अब स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? अति सुंदर। स्वभाव कैसा है? पूतना पर दया करने वाला स्वभाव है। ये स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव अलग है और आपका स्वरूप अलग है। जो सुंदर दिखता हो जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव सुंदर होगा। क्यों मेरी मां? सुंदर दिखने वाले का स्वभाव भी सुंदर होगा, क्या ये जरूरी है? बहुत लोग होते हैं जो सुंदर दिखते हैं पर स्वभाव इतना ही उनका घनघोर होता है। पर भगवान बहुत सुंदर हैं। नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है भगवान का? भगवान कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी सी। गाय के बच्चे को आपने देखा कि नहीं? बछड़ा बछिया को? बोलो हाँ। गाय के बछड़े को देखा? उसकी आंखें देखी कैसी होती है? गाय के, आपका बच्चा पैदा होता है ना तो आप उसके आंखों में काजल लगाती हो। अपने बच्चे को क्या लगाती हो? काजल। पर गाय के बच्चे को गाय काजल लगा नहीं सकती, इसलिए भगवान उसे काजल लगा के ही भेजते हैं। कभी ध्यान से देखना, उस बच्चे की काजल लगी रहती है, क्योंकि गाय लगा नहीं सकती ना। बोलो हाँ कि ना? कभी देखा कि नहीं? गौर से देखा? नहीं देखा तो गौरी गोपाल गौशाला सामने है, आज एक बच्चे को गोद में लेके देख लेना। बच्चे को गोद में लेना, बछड़ा को बछिया को, और आप उसकी आंखों को देखना। क्या गजब बनाया है ईश्वर। सोचिए, चिड़िया की आंख कितनी सुंदर होती है, पशु पक्षियों की आंख कितनी सुंदर, गैया बछिया की आंख कितनी सुंदर, आपकी आंख कितनी सुंदर। तो जो सबकी आंखें इतनी सुंदर बनाता है, उसकी खुद की आंखें कितनी सुंदर होंगी। बड़ी सुंदर सी आंखें, कजरारी सी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान के बाल कैसे हैं? भगवान के बाल बहुत सुंदर हैं, घुंघराले से बाल। भगवान की सुंदर सी अलकें हैं, बड़ी सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल। मैया यशोदा तो कन्हैया के बालों का जूड़ा बना देती है, फिर भी बाल यहाँ किनारे से घुंघराले से रहते हैं। ऐसे सुंदर उनके बाल। भगवान की आंखें कितनी सुंदर, आंखों की पलकें बड़ी सुंदर हैं। भगवान के कान बड़े सुंदर, भगवान की नाक बड़ी सुंदर है, भगवान के होंठ बड़े सुंदर हैं, गुलाबी, बहुत सुंदर हैं। भगवान मुस्कुराते हैं ना तो लोग उनकी मुस्कान पे मर जाते हैं। हाँ या ना? ताड़का का नाम सुना है? मैया ताड़का को जानती हो? आपके पड़ोस में रहती थी ना? नहीं? नहीं, ऐसे आप बोल रही हो ना, हम जानती, हमें लगा शायद बगल में ही रहती हो। ताड़का
जब राम गए ताड़का को मारने तो ताड़का को कैसे मारा? क्यों मैया? ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? बोलो मेरी मां। ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? ताड़का के पास गए, बक्सर में रहती थी ताड़का, विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं था। राम जी गए तो राम जी ने गुरु जी ने कहा कि ताड़का आ रही है। राम जी सावधान, बाण निकाले, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। भगवान राम सामने जाकर खड़े हो गए और ताड़का ने राम को देखा तो पहली बार ताड़का ने इतना सुंदर रूप देखा था। भगवान राम जैसा सुंदर कौन? सब मोहित हो गए। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई। इतनी सुंदरता, ताड़का मर गई। सूर्पनखा भी तो मर नहीं आई थी राम जी के रूप में। बोलो हाँ। रावण की बहन भी मर गई राम जी के सुंदरता पे, नहीं मरी? क्या कहती है? तो सम पुरुष न मोह सम नारी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। रावण की बहन सूर्पनखा किस पे मर गई? बोलो। आप लोग नहीं कहते हम तुम पे मरते हैं। हाँ? तो तुम पे मरने से क्या मिलेगा? तुम पे मरोगे तो मर ही जाओगे, पर राम पे मरोगे तो तर जाओगे। तुम पे मरने से क्या मिलना है? सूर्पनखा सही है, कम से कम राम पे मरती है। सूर्पनखा किस पे मर गई? हाँ, तो त्रेता में तो मर ना पाई, क्योंकि त्रेता में उसका मन तो था कि मैं राम को पति रूप में पाऊं, लेकिन उस समय संभव नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब सूर्पनखा की बात को पूरा करने के लिए राम अगला जन्म लेते हैं। पता है आपको? सूर्पनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी। आगे हम कुब्जा की कथा सुनाएंगे आपको, तीसरे चौथे पांचवें दिन कुब्जा। किस पे? कुब्जा बनकर आई सूर्पनखा। अगले बार क्या बनी? त्रेता की सूर्पनखा। द्वापर युग में क्या बनी? और कुब्जा से राम जी कृष्ण बनकर आए, और कुब्जा को भगवान ने वहां सुंदरी बनाया। कुबड़ निकली थी, उसने चंदन दिया, भगवान ने उसका चंदन लिया, उसके कुरूप को ठीक किया, स्वरूपवान बनाया, और उसको तब स्वीकार किया। अब स्वीकार नहीं कर सकते ना, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो अब चूंकि देखो स्वीकार नहीं कर सकते, आज मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वीकार नहीं कर सकते, पर स्वीकार करना राम का धर्म है। क्यों धर्म है? भाई भक्त यदि भगवान को चाहता है कि आप हमारे गले लगिए, तो क्या भगवान का धर्म नहीं है कि भक्त की इच्छा पूरी करें? बोलो। यदि भक्त कहता है कि आप हमारे पति बनिए, हमें आपको पति रूप में पाना है, मीराबाई ने कहा कि आपको हम पति रूप में चाहती हैं, तो अब बताओ मीरा को पति रूप में मिलेंगे कि नहीं? यदि नहीं मिलेंगे तो भगवान पे आरोप लगेगा कि आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करते। और भगवान का काम है कि भक्त की जो कामना है, चाहे आप भाई बनाओ, आपके मन में कामना है कि कृष्ण मेरे भाई बने, तो वो आपके भाई बनेंगे। आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे बेटा बने, वो बेटा बनेंगे, उनका धर्म है, बनना पड़ेगा उनको। और आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे पति बने, उनको बनना पड़ेगा। आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे मित्र बने, बनना पड़ेगा। आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे संग ग्वाल बाल बन के मक्खन चोरी करें, करना पड़ेगा। भक्त की हर कामना की पूर्ति भगवान का धर्म है। तो सूर्पनखा के मन में विचार आया कि मैं पति रूप में चाहूं, तो विचार गलत थोड़ी था, तरीका गलत था। सूर्पनखा का तरीका गलत था। वो तरीका क्या कह रही है? राम हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। तो राम जी सीता मां की तरफ देखने लग गए। तो सूर्पनखा को लगा कि अच्छा इनकी पत्नी ये है, यदि मैं इसे खा जाऊंगी तो राम मुझे मिल जाएंगे।
तो सीता मां को खाने चली। नाक कान क्यों काटे? क्योंकि वो सीता मां को नुकसान पहुंचाने चली। किसे नुकसान पहुंचा रही है? सीता मां को, कि इसके कारण आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हो, मैं इसे मार डालूंगी। तो सीता मां को मारने चली। राक्षसी तो थी ही, तो नुकसान पहुंचाने चली। किसी भी तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती थी। जब सीता मां की ओर बढ़ी तब लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया कि तब नाक कान काटी, वरना नाक कान ऐसे थोड़ी काटे हैं। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि सूपनखा रावण की बहन भी राम पे मरती थी। ताड़का तो मर ही गई। इसलिए भगवान इतने सुंदर हैं कि इतने सुंदर हैं कि एक बार शंकर जी भी मर गए भगवान पे। बोलो हाँ, कब मरे बताओ? क्यों भैया, शंकर जी कब मरे भगवान पे? एक बार भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, हमने आपके सारे अवतार देखे हैं, हर रूप का दर्शन किया है, राम का, कृष्ण का, नरसिंह का। जब आप नरसिंह बने तो दर्शन किया, वामन बने तो दर्शन किया, राम बने तो दर्शन किया। हे प्रभु, हम आपके हर रूप का दर्शन कर चुके हैं, एक बार अपना जरा मोहिनी अवतार दिखाओ। कौन सा अवतार? कौन सा अवतार? बहुत सुंदर हो आप, एक बार हमें आपका हम मोहिनी अवतार नहीं देख पाए, क्योंकि मोहिनी अवतार तनिक देर के लिए हुआ था। वो राक्षसों को अमृत लेना था, देवताओं से राक्षसों से अमृत लेना था और देवताओं में बांटना था। जरा सी देर के लिए मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, लीला करी और मोहिनी अवतार खत्म। शंकर जी बोले कि वो जरा हम ठीक से नहीं देख पाए, एक बार जरा दर्शन दो। भगवान श्रीमन नारायण बोले कि नहीं नहीं भोलेनाथ, हम आपको मोहिनी अवतार नहीं दिखाएंगे। प्रभु दर्शन कराओ, हम आपके भक्त हैं। अब देखो भगवान फंस जाते हैं। भक्त बोलता है कि हमें ये चाहिए तो भगवान को देना पड़ेगा। बोलो हाँ। शंकर जी बोले कि हमें आपका मोहिनी अवतार दिखाओ। तो भगवान बोले देखो शंकर जी, आप खतरे में पड़ जाओगे। बोले नहीं नहीं, आपके सामने काहे का खतरा। ठीक है, भगवान बने मोहिनी, और जब मोहिनी बने तो भगवान श्रीमन नारायण जब मोहिनी अवतार लिए तो शंकर जी मोहिनी अवतार को देखे, मोहिनी वो स्त्री अवतार था। कौन सा अवतार है? स्त्री अवतार। इतनी सुंदर स्त्री बने भगवान, इतनी सुंदर स्त्री बने भगवान कि शंकर जी मोहित हो गए। शंकर जी दौड़ पड़े कि आपको हम गले लगाना चाहते हैं। और जब दौड़े तो भगवान मोहिनी बन के भागे, और जब भागे आगे आगे भगवान नारायण भाग रहे हैं, पीछे से शंकर जी भाग रहे हैं। बोले हम आपको पाएंगे। अब दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, भगवान मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। भगवान शिव का तेज स्खलन हो गया। अब क्या हुआ, तुरंत भगवान मोहिनी से नारायण बने, अपने रूप में आए, और भगवान नारायण ने भगवान शिव का तेज अपने हाथों में लिया, और वह तेज हाथों में लेकर कहा कि अब इसका क्या करें। ये तेज, शिव का तेज धरती पर गिर जाएगा तो प्रलय लाके खड़ा कर दे। क्या करें? बोले इसे किसी स्त्री के गर्भ में डालो। कैसे डालें? चलो, उस समय जंगल में एक कन्या थी। अब भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों बन गए साधु। क्या बन गए? साधु बन गए। और भगवान नारायण के हाथ में क्या था? शिव जी का तेज। वो तेज की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, और जो गिरी वही पारा बन गया। पारा धातु होती है ना, जिसके पारा के शंकर जी बनते हैं, वो शिव का तेज है, पर कुछ हाथ में है। उस समय अहिल्या, माता अहिल्या का नाम सुना होगा, जो पत्थर की बन गई थी।
गौतम ऋषि की नारी अहिल्या की एक बेटी थी, नाम था अंजनी। क्या नाम था? क्या नाम था? माता अंजनी। अच्छा, माता अंजनी को किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में बच्चा पैदा होगा। हाथ देखा होगा और किसी साधु ने बोल दी कि तुम्हारे कुंवारे में, तुम्हारा योग दिख रहा है कि तुम्हारे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो माता अंजनी बोली कि आज के बाद मैं किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखूंगी। जब मुंह ही नहीं देखूंगी तो बच्चा कैसे होगा। वो एक जंगल में चली गई और जंगल में एक गुफा के अंदर घुस गई। वो वहीं रहती और कोई पुरुष का दर्शन कभी नहीं करती। अब भगवान शंकर और भगवान विष्णु वहां आए और उसी गुफा के पास आए, आवाज लगाई, अरे बेटी अंजनी। तो भगवान विष्णु के लिए तो वो बेटी है, तो उन्हें लगा जब बेटी कह रहे हैं तो मेरे पिता तुल्य होंगे कोई। ठीक है जी महाराज, मैं आपकी बेटी आ गई, क्या हुआ? पर मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी, मैं अंदर से बात करूंगी। बोलिए क्या बात है? तब भगवान शिव ने कहा कि हमें प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ। तो बोले पानी तो देंगे पर दूर से ही देंगे, आप मुंह लगा लो, हम यहां से पानी डाल रहे हैं अंदर से, तो वो पानी आएगा, आप उसे पी लेना। तो पहले ये बताओ कि तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते। सोचिए, पहले ये भी एक परंपरा थी कि गुरु मंत्र जो नहीं लिया उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। ये भी परंपरा एक रही है। इसलिए समय से गुरु मंत्र लेना, गुरु शरण में जाना और गुरु मंत्र का आश्रय लेना, मंत्र का जाप करना, ये चित्त को पवित्र करने की चीजें रही हैं। तो अंजनी माता ने कहा कि ठीक है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। तब भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने अंजनी जी के कान को कहा कि आप कान दिखाओ, हम कान में मंत्र देंगे। तो जो शिव जी का तेज था वो पवन देव को बुलाया, हे पवन देव आओ, अब आप इस तेज को अंजनी के कान से होता हुआ उसके गर्भ में स्थापित करो। तो पवन देव ने गर्भ में स्थापित किया, भगवान ने मंत्र दिया और मां अंजनी हो गई गर्भवती। फिर कुछ दिनों बाद अंजनी का विवाह हो गया। किनसे हुआ? अब बताएं। शंकर सुवन, पहले बोलो शंकर सुवन केसरी नंदन। फिर एक चौपाई और है, पवन पुत्र है। अंजनी मां का विवाह हुआ केसरी से। अब देखना, शंकर जी का तेज था तो अंजनी का जो बेटा हुआ, कौन हुआ? चैत्र सुदी पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार को हनुमान जी प्रकट हुए। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की। वो जो अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए, कौन? हनुमान जी। अब सुनना, हनुमान जी के पिता की बात कही जाती है ना, शंकर सुवन। शंकर जी का तेज था तो क्या नाम पड़ा? शंकर सुवन। केसरी नंदन, केसरी से विवाह हो गए अंजनी माता का, तो पुत्र हुए हनुमान जी, तो क्या नाम पड़ा? केसरी नंदन। और पवन पुत्र, वह तेज पवन के द्वारा कान से भीतर कहां? गर्भ में स्थापित हुआ, इसलिए वो नाम पड़ा पवन पुत्र। क्या नाम पड़ा? अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हनुमान जी पवन के बेटा हैं कि केसरी के बेटा हैं कि शंकर जी के बेटा हैं, क्योंकि तीनों की बात मिल रही है। तो तीनों की बात ऐसी है, ये कथा जानना जरूरी है। यदि ये नहीं जानोगे तो हनुमान जी के प्रति भ्रम हो जाएगा कि कौन पिता है। इसलिए हनुमान जी को क्या बोला जाता है? साक्षात भगवान शंकर ही ये 11वें रुद्र हैं। शंकर जी कौन? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर ही है। तो शंकर जी
इस तरह से हम आपको केवल ये बता रहे थे कि भगवान पे शंकर जी भी मर गए। ताड़का मरी, सूपनखा मरी, इसलिए हम कहते हैं कि आप भी किसी पे और पे ना मरना, राम जी पे, कृष्ण जी पे, भगवान नारायण पे मरना। इन पे मरोगे तो तर जाओगे, जीवन सफल बना पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान का स्वभाव कैसा है? पूतना जैसी पापनी को तार देते हैं, और रूप कितना सुंदर है कि सबको मोहित कर लेते हैं। ऐसे सुंदर है, इसलिए नाम भगवान से सुंदर कौन होगा। इसलिए मैया, हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है ना भगवान का। हाँ, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कितने सुंदर हैं भगवान। के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पर सोहे, पीला पीतांबर कांधे पर सोहे, अधरों पे तेरे मुरली सोहे, राधा रानी साथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए, रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए। सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए, सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए। भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, ब्रह्मा विष्णु साथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है।
धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसलिए भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके बाद कोई और सुंदर लगे। मिल जाता मांग मुरादे पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी, भरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लगता था, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लगता था, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मैंने तुम्हारे गजरारे और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे गजरारे और घुंघराले, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। अधरों पे तेरे मुरली सोहे, अधरों में तेरे मुरली सोहे, अधरों पे तेरे मुरली सोहे, राधा रानी साथ है। वाह वाह क्या बात है,
वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान कितने सुंदर हैं, स्वभाव बड़ा सुंदर, रूप बड़ा सुंदर। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, मैया भजन पूरा हो गया अब बैठ जाओ मेरी माँ। ओ लाल मैया बैठो मेरी माँ, टाटा बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ। सुनो भगवान करते क्या है, देखो रूप सुंदर, लीला सुंदर, करते क्या है। अच्छा बताओ मैया भगवान क्या करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार तीन काम करते हैं। सृष्टि को दुनिया ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बहुत सुंदर। भगवान क्या करते हैं, दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार। तीन काम है भगवान के, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। कितने काम, जोर से तीन। इन तीनों को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। इन तीनों को जोड़ा तो क्या बना, गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु तीनों को जोड़ा तो गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि उत्पन्न करना G फॉर जनरेटर, सृष्टि जनरेट कौन करता है, ब्रह्मा, G फॉर ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटिंग किसकी, भगवान विष्णु, तो O फॉर भगवान विष्णु। D डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर, तो ब्रह्मा विष्णु, यही है गॉड का फुल फॉर्म। इस तरह से परमात्मा इस संसार को रचते हैं। सृष्टि होना, पालन होना, संहार, ये क्रम रोज का है। अच्छा भगवान रोज सृष्टि करते हैं, रोज पालन करते हैं और रोज संहार, ये बात सही है कि गलत है। भगवान रोज क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। क्यों, देखो आपको भगवान रोज बनाते हैं नहीं, जैसी आप कल थी वैसी आज हो कि एक दिन में कुछ सेल बने और बिगड़ गए, बोलो हाँ। हमारे शरीर में हर रोज चेंजिंग होती है, कल का खाया पच गया, पुराने सेल नष्ट हो गए, नए सेल बने। आपके शरीर में हर क्षण, इतनी देर में तो आपके शरीर में
परिवर्तन हो रहा है। आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर में परिवर्तन चल रहा है। ये बात सही है कि गलत है? आप सोते हो तब भी आपके शरीर में परिवर्तन चलता है। बोलो हाँ। देखते देखते आप बच्चे से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? हो गई? मैया तो कह रही थी कि हम नहीं होंगे बूढ़े। पर देखो परिवर्तन। आप ना मेरी माँ, हाँ क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या थे, कितने पैदा हुए, कितने से थे? जरा से। अब क्या से क्या हो गए, बुढ़े हो गए देखते देखते। तो परिवर्तन हर क्षण है कि नहीं? हर क्षण परिवर्तन है आप में। प्रकृति में भी परिवर्तन है, नदियों में, तालाब में, समुद्र में। पर वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि कई बार दिखाई, जैसे आप में भी नित्य परिवर्तन है। बोलो हाँ। आपका हर सेकंड आपको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो। है? बढ़ा रहा है? हैं? हर सेकंड आपकी उम्र कम हो रही है। एक सेकंड गया तो आपके जीवन की एक सेकंड उम्र कम हो गई। एक मिनट गया तो आपके जीवन का एक मिनट कम। एक घंटा गया आपके जीवन का एक घंटा माइनस। एक दिन गया, आज की शाम आ गई ना तो आपके जिंदगी की एक शाम चली गई, मतलब एक दिन। तो इसलिए हर क्षण जा रहा है। बोलो हाँ। आपको लग रहा है मिल रहा है। मैया ये बताओ, मैया आपके पास सोना है? सोना, गोल्ड है? कितने? 3-4 किलो? कितना है फिर भी? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? नहीं। मैया आपके पास कितना गोल्ड है? नहीं है? झूठ मत बोलो मेरी माँ। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सुनो, मैया आपके पास सोना है 3-4 किलो? चलो छोड़ो, हम आपसे जो कह रहे हैं वो सुनो। चलो 1 किलो सोना को कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? आप सब लोग अपना अपना बताओ। आपको 1 किलो सोना कमाना है, माना कि फॉर एग्जाम्पल 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना आपको समय लगेगा? आप बताइए भैया। कम से कम या अधिक से अधिक? हैं? किस्मत के ऊपर। फिर भी हमें एक दिन लगेगा तो ऐसा बता दो। किस्मत हुई तो एक दिन में मिल जाएगा, ये भी बात ठीक है। कहीं गड़ा मिल जाए तो एक दिन में लो। फिर भी ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया, 1 किलो सोना कमाने में फिर भी कहीं गड़ा नहीं मिला, आपको कमाना है, शर्त है कि कमाना। तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 किलो सोना कमाने में? जरा है? चुटकी में तो बजाओ चुटकी। ये बजी, लाओ अब 1 किलो सोना। हाँ? ये सब झूठी बातें नहीं, सच्ची बताओ। 1 किलो सोना नहीं, हम पूछ रहे हैं उससे फिर आगे कुछ समझाएंगे आपको। उत्तर सही दीजिए। 1 किलो सोना कमाना हो किसी को कितना टाइम लगेगा? फिर भी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? 1 साल है भाई। किसी की कमाई ज्यादा है तो वो 1 दिन में कमा सकता है, किसी की कमाई कम है 1 महीने में कमाएगा, और कम कमाई है 1 साल में कमाएगा। सामान्य व्यक्ति को तो 1 किलो सोना कमाने में 20 साल लग जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो हाँ। अब बहुत ध्यान से सुनना इसके आगे की बात। ये तो कोई बात ही नहीं थी, अब बात इसके आगे है। बात ये है मैया, 1 किलो सोना कमाने में आप जोड़ेंगे तो कम से कम 5 साल लगेगा।
कम से कम लगभग आपकी ठीक ठाक कमाई है तो जरा सोचिए 1 किलो सोने में 5 साल लगाओगे तब 1 किलो सोना आएगा। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, अब जरा 5 किलो सोने से क्या आप एक दिन खरीद सकते हो? 5 साल गवाओगे तब 1 किलो सोना पाओगे, लेकिन 5 किलो सोने से क्या आप एक दिन खरीद सकते हो अपना जीवन का, कि मैं आज एक दिन खरीदूंगा 1 किलो सोने से या 5 किलो सोने से? बताइए, क्या 5 किलो सोने से क्या एक दिन खरीद सकता है कोई? उत्तर क्यों भैया? नहीं ना, नहीं खरीद सकते ना। अब मुझे बताओ कि कीमत किसकी है, सांसों की या सोने की? हाँ, सांसें गवा गवा के आप सोना पा सकते हो, पर सोना देके सांसें नहीं खरीद सकते। सांसों को बेच करके सोना खरीद सकते हो, पर सोने को बेच करके सांसें नहीं खरीद सकते। इसलिए सोने से कीमती आपकी सांसें हैं, और हर बार हर क्षण आपकी एक सांस निकल रही है। एक सांस गई मतलब आपके जीवन की एक सांस कम हो गई। बोलो हाँ। आपकी हर क्षण एक सांस जा रही है, तो आपके जिंदगी की सांसें प्लस हो रही हैं कि माइनस? हाँ, सोना आ सकता है, सोना प्लस हो सकता है, आपका पैसा प्लस हो सकता है, पर आपकी सांसें कभी प्लस नहीं हो सकती। वो हर क्षण घटती जाएंगी। इसलिए कहता हूं कि एक दिन जरा सी सांसें रह जाएं, उसके पहले उस परमात्मा को पा लेना जिसको पाने से धरती पे आए हो, जैसे खोजने आए हो। संसार में सोना चांदी तो मिल ही जाएगा, सोना चांदी की खोज करने नहीं आए हम। आए हैं ईश्वर को पाने, सच की खेती करने, सच कमाने, सच पर जीने, सच पर मरने, धर्म पर जीने, धर्म पर मरने, यही आए हैं। इसलिए सोने को महत्व ज्यादा ना दिया करो, अपनी सांसों को महत्व ज्यादा दिया करो, क्योंकि आपकी सांसें सोने से कई गुनी कीमती हैं, श्रेष्ठ हैं, महंगी हैं। आपकी सांसों से महंगा इस धरती पे मुझे नहीं लगता कि कुछ है। आप बताओ, आपकी सांसों से महंगा कुछ है? बोलो। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि हर सांस में भगवान का चिंतन करो। सांस अनमोल है, इसलिए तो कहा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी किस ओर मंजिल है आपकी? ईश्वर की तरफ मंजिल है, पर आप ईश्वर को भूल के संसार की तरफ भागे जा रहे हैं। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें। आप रोज कितनी सांसें लेती हो मैया? नहीं काउंट किया? आज गिनना। रोज कितनी सांसें लेते हैं आप लोग मैया? सुनो, याद कर लो, 21,642 के लगभग, 21,600 के लगभग सांसें हम लोग पर डे लेते हैं। 24 घंटे में हमारी कितनी सांसें हैं? 21,600 लगभग। किसी की कुछ ज्यादा, किसी की कुछ कम, लगभग यही रेशो है। सोचिएगा, 21,000 सांसें हमें रोज मिलती हैं। अब 21,000 गुणित 335 करिए, 365 करिए, तो 1 साल की सांसें निकल आएंगी। फिर वो निकलेंगी, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 100 साल जीना है कि 80 साल जीना, इतनी सांसें हैं सबकी। इसलिए सांसें जा रही हैं, मतलब आप घट रहे। इसलिए बचा हुआ जीवन, बचा हुआ समय
किसी की निंदा करने में नहीं, चुगली करने में नहीं, संसार के विषय भोग में नहीं, भगवत चिंतन में खर्च होनी चाहिए। आपकी ये सांसें सार्थक हैं जो वृंदावन में बिहारी जी की कथा में चरणों में गुजर, ये सांसें सार्थक हैं। ये सांसें ईश्वर नोट करेंगे कि आपने कथा सुनी है, इतना समय मुझे दिया है, अर्थात भगवान को दिया। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जो यहाँ दिया है वही वहां पाएगा, बुरा किया है बुरा पाएगा, भला किया है हाँ। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, दुनिया शमशान तक साथ देगी, लोग मुझे कंधे पे रखेंगे, जाएंगे माचिस मार के आ जाएंगे, पर मेरे साथ तो मैंने जो कमाया होगा पाप या पुण्य वो मेरा साथी बनेगा। मेरा साथ आप ना दोगे मेरी माँ, मेरा साथ मेरा पुण्य देगा। जो मैंने भला किया होगा वो मेरा साथ देगा। मैंने किसी को रोटी दी होगी तो मुझे रोटी मिलेगी, मैंने किसी को सहारा दिया होगा तो मुझे सहारा मिलेगा। मैंने किसी को नहीं दिया सहारा, मुझे कौन सहारा देगा। मैंने किसी को रोटी नहीं दी, मुझे कौन रोटी देगा। मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया, मुझे कौन पानी पिलाएगा। मैंने कभी किसी को अपना नहीं माना, मुझे कौन अपना मानेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुम्हें कौन रुला रहा है? तुम्हारा ही मोह। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार। रहो परिवार में, रहो बेटा बेटी के साथ, पर बंध के ना रहो, किसी से बंधना नहीं है। रहो तो मुक्त रहो, रहो बेटी के साथ, रहो बेटे के साथ, रहो परिवार में, समाज के साथ, पर बंध के नहीं, मुक्त हो। ये मत कहो कि हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। सबको सबके बिना रहना पड़ता है, सबको सबके बिना रहना पड़ता है मेरी माँ। सुनो, एक कथा सुनाता हूं। विश्वामित्र जी को जानते हो? विश्वामित्र जी जिन्होंने राम को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, वो तपस्या करने लग गए। उन्हें बनना था महर्षि, ब्रह्मर्षि बनना था उन्हें। तपस्या करने लग गए तो इंद्र ने उनकी तपस्या बिगाड़नी चाहिए। तो इंद्र तपस्या बिगाड़ने के लिए क्या क्या करते हैं जानते हैं? अप्सराएं भेजते हैं। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे कि एक अप्सरा आई, नाम था मेनका। कौन सी अप्सरा? मेनका आई। और मेनका आई और विश्वामित्र जी की तपस्या में वो नाचने लगी और अपना रूप सौंदर्य दिखाने लगी। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करना चाहते थे इंद्र, तो इंद्र ने